हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। जिसकी आज हम करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन, जो कि स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक जो है उसका क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मदद करेगा। एंड देन इस वीडियो में हम बहुत ईजी वे में एक क्वेश्चन को समझेंगे जो कि पूरे चैप्टर को रिलेट करेगा। सो विदाउट कोई टाइम वेस्ट कर हम इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा होता है डेबिट साइड और एक हमारा होता है क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमारा डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर, फिर लेज़र फोलियो जिसमें हमें जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो लिखी जाती है। एंड देन यहाँ अमाउंट, देन अगेन रिपीट होता है यही फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। लेकिन यहाँ डेबिट साइड में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी जिसमें हमारे पास कैश आ रहा है, जिसमें कैश जा रहा है वो हमारी क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी। कैश आ रहा है तो डेबिट साइड वो ट्रांजैक्शन होगी, अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड हम वो ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा पूरा क्वेश्चन है क्लास 11 कैश बुक। सो क्वेश्चन बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रिपेंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। हमें बोल रखा है कि सिंगल कॉलम बनाओ। अगर डबल कॉलम होता तो यहाँ पर कैश और बैंक दोनों बनता, लेकिन यहाँ पर सिंगल कॉलम में सिर्फ अमाउंट आएगा और हमें ये सब बैलेंस करना है। सो यहाँ डेट है, ये ट्रांजेक्शन है, ये अमाउंट है, वो हमें इस फॉर्मेट में डालना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेट लिख देंगे यहाँ पर 2000, ये रही डेट हमारी 2022, देन 2022। पहली ट्रांजैक्शन बोल रही है जनवरी 1 रिपेंदर स्टार्ट बिजनेस विद कैश। रिपेंदर ने अपना जो बिज़नेस है वो कैश से मतलब रिपेंदर स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल, तो उसने अपना बिज़नेस को स्टार्ट करा। तो यहाँ पर होगा हमारा जनवरी 1। यहाँ हमेशा 2 लिखते हैं, देन यहाँ हमेशा बाय लिखते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 कैपिटल अकाउंट, देन अमाउंट है 2 लाख, तो इसके सामने हम लिख देंगे 2 लाख। और ये हमेशा याद रखना, कैश की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। जनवरी 2 बोल रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब मैंने एक फ़र्नीचर को परचेज़ करा है, तो फर्नीचर तो आया लेकिन कैश क्या हो गया, चला गया। अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जनवरी 2 बाय फर्नीचर अकाउंट कितना 50,000 यानी कि 50,000, तो 50,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आपने जर्नल एंट्री में करा होगा कि अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करें, कोई एसेट परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एसेट का नाम आएगा, परचेज़ का नाम नहीं आएगा। ठीक है, जनवरी 3 क्या बोल रहा है, जनवरी 3 में कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, परचेज गुड फॉर कैश। मैंने कोई गुड्स को परचेज़ करा है कैश से, तो गुड्स तो मेरे पास आया लेकिन कैश मेरे पास गया। और हम क्या देखते हैं, अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड, कैश आएगा तो डेबिट साइड। तो यहाँ पर कैश गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या ख़रीदा है, कौन सा एसेट ख़रीदा है उसका नाम नहीं बताया गया है, तो हम यहाँ पर परचेज़ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जनवरी 3 बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट है हमारा 30,000 यानी कि 30,000, तो 30,000 हम इसके सामने लिख देंगे। जनवरी 5 पेड फेट। अब फेट को हमने पेड करा तो यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा जनवरी 5 बाय फेट।
फेट ही लिखेंगे हम, बाय फेट अकाउंट। अमाउंट है हमारा 500, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500। जनवरी 7 में जो ट्रांजैक्शन हुई है, सोल्ड गुड फॉर कैश। अभी तो सिर्फ परचेज कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स को बेच रहे हैं। जब हम कोई भी गुड्स को बेचेंगे तो कैश क्या होगा, हमारे पास आएगा, और जब कैश हमारे पास आएगा तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 7 टू सेल अकाउंट। क्या है अमाउंट, अमाउंट है 28,000, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 28,000। ठीक है। जनवरी 10 पेड टू रमेश। अब मैंने रमेश को पेड करा है, रमेश को मैंने क्या करा है, कैश पेड करा है, तो मेरे पास क्या हो गया, कैश चला गया। जनवरी 10 आएगा बाय रमेश 20,000 अमाउंट। जनवरी 10 बाय रमेश अकाउंट, क्या अमाउंट है, 20,000। अब है हमारा जनवरी 15 सोल्ड गुड फॉर कैश। दोबारा मैंने गुड्स को बेचा है तो हमेशा ये डेबिट साइड आएगा क्योंकि कैश आ रहा है, 10,000 अमाउंट है। जनवरी 15, ओके आप थोड़ा मैनेज कर लेना, यहाँ पर दिख नहीं रहा हो तो। जनवरी 15 टू सेल अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट है हमारा 10,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10,000। ठीक है, क्योंकि कैश आ रहा है। जनवरी 20 पेड वेजेस को मैंने पेड करा, तो इट्स मीन कैश मेरे पास गया, तो ये हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है ना। जनवरी 20 बाय वेजेस अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट कितना है, अमाउंट है 10,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000। देन आगे देखते हैं। जनवरी 21 ये ट्रांजैक्शन हुई है, और परचेज, एक मिनट यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, परचेज गुड फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। बेसिकली जो ये हम बुक है वो हमारी कैश बुक है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई चीज़ परचेज करी है राज से क्रेडिट से, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमेशा किस में, अदर बुक्स में आता है, तो ये इस एंट्री को हम नहीं करेंगे। पेड रेंट बाय चेक। अब चेक से मैंने अपना रेंट पेड करा है, तो जो चेक से मैं रेंट पेड कर रही हूँ वो तो मेरा डबल कॉलम कैश बुक हो गया, तो ये एक कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये भी हमारी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं और देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। जब हमने इक्वल करा तो ये वाली साइड बड़ी है, जो कि आया है हमारा 2,38,000। यहाँ पर हम लिख देंगे 2,38,000 एज इट इज़, यहाँ लिख देंगे हम 2,38,000 एंड देन यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस हम कैसे करेंगे, जनवरी 31 लास्ट एंडिंग डेट लिखते हैं हम, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और इसको हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा, जब हमने इसको टोटल करा तो ये आया हमारा 1,10,500। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब हम इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,27,000। तो हमारे यहाँ पर आएगा 1,27,500। तो ये है हमारा कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप आंसर देखो कंप्लीट, मैं दिखाती हूँ। तो ये है हमारा कंप्लीट आंसर, मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और ये है हमारा क्वेश्चन, एक बार आप देख लो
ठीक है। सो थैंक यू ऑल दिस वीडियो, आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही और आसानी से पहुंच जाए।